मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पढ़ें, पढ़े लिखे बने और एक बार ये अटेम्प्ट ज़रूर दें, क्योंकि ये सिर्फ अचीवमेंट का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। आप जब इस चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपका दुनिया को लेके नज़रिया ही बदल जाता है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर मैं कर सकती हूँ इतने छोटे इलाके से उठ के, इतने पसमानदा कम्युनिटी से होके, तो फिर कोई भी लड़की कर सकती है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि मैंने बहुत एवरेज इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल की है पूरी ज़िंदगी, किसी फैंसी इंस्टीट्यूट से मैंने नहीं पढ़ा। तो अगर मैं वहाँ से उठ के ये कर सकती हूँ तो कोई भी औरत कर सकती है। और मैं चाहूँगी कि मैं ये एवेन्यू लड़कियों के लिए स्पेशली खोलूँ कि वो ज़रूर ब्यूरोक्रेसी में आए। मेरा नाम कशिश चौधरी है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला नौशकी से है। और मैंने अपनी पूरी जो एजुकेशन है टिल BA नौशकी से ही कंप्लीट की हुई है। और मेरा ताल्लुक़ हिंदू बरादरी से है। और मैं जो है अपनी कम्युनिटी की पहली लड़की हूँ जो इतने बड़े मुकाम पे पहुँची है। और मैंने अपनी एजुकेशन नौशकी के ही इंस्टीट्यूट से की है ऑलमोस्ट। और मैंने अपना मैट्रिक, FSC और BA सब नौशकी से किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से किया है और मैं 2022 में ग्रेजुएट हुई हूँ। लेकिन मेरी ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने जो है अपना PCS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैं पूरे बलूचिस्तान में अपनी कम्युनिटी की पहली खातून हूँ जो इस एजाज़ पे आई है। मुझसे पहले कोई भी लड़की इस फील्ड में, ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो मैं इस चीज़ का एजाज़ रखती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी की पहली असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। मेरा अक़लियती नशिस्त पे आया है नाम और मैंने वहीं से ही क्वालिफ़ाई किया है। जब 2020 में मुझे याद है कि PCS अनाउंस हुआ था माइनॉरिटी के लिए स्पेशल, तो मुझे वहीं से पता चला कि ये PCS होता क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरी उम्र कम थी। उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए होता है 21 साल का और उस वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी। तो उस वजह से वो चीज़ मेरे दिल में रह गई। और फिर जब 2022 में जनरल PCS अनाउंस हुआ तो मैं वो थी कि बेशक मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई है लेकिन मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। और मैं अपने सेकंड लास्ट सेमेस्टर में थी जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया। और फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की। फिर इसके साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी रिसर्च के साथ ही इसकी जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू रखा। शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि बहुत मिस्टेक्स निकली। 7 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बट आई वाज डिटरमाइंड कि मैंने करना है। तो बस फिर वो पीछे से सपोर्ट भी रहा मेरे वालिदैन का। तो इट वाज, जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं अपने आसपास देखती थी कि लोग जो है ना सेकंड अटैम्प्ट में निकलते हैं, फाइनल अटैम्प्ट में। तो मुझे ये एक बात थी, लेकिन पीछे से मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि आपको बस पढ़ते रहना है, इतना सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा हो जाएगा, पर जो है पीछे से इतनी दुआएं थी, इतनी नेक तमन्नाएं थी, इतने अच्छे दोस्त मिले इस जर्नी में कि इट बिकेम वेरी ईजियर फॉर मी कि 3 साल मैंने इसकी प्रिपरेशन की है। और अनएम्प्लॉयड रहना अपनी ग्रेजुएशन के बाद बहुत मुश्किल होता है, बहुत हर्डल्स लेके आता है। लेकिन अगर आपके पीछे सपोर्ट हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मेरा एक पूरा डेली रूटीन होता था पढ़ने का और मैं कम से कम 8 से 10 घंटे तो डेली पढ़ती थी, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ज़्यादा कम पढ़ें लेकिन क्वालिटी पढ़ के, और जो है ना आपने डेली पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गिव अप करने का भी दिल चाहता है क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है। जब मैंने इनिशिएट किया था अब उसको 3.5 साल हो चुके हैं। तो इतना सब्र करना भी बहुत मुश्किल बात है। पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है सब्र करना। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंट रहें, डेली पढ़ें और डेली इन टच रहें, आप लिखते रहें, तो फिर कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। पहले तो ये है कि बहुत लोग खुश हैं, मतलब मैंने इतना पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। काफ़ी लोग खुश हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं जिनको मैं ऐसे पर्सनली जानती भी नहीं हूँ। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स देखे हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ। ये सिर्फ अक़लियती लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि मैं नौशकी में भी आई थिंक मैं पहली ही असिस्टेंट कमिश्नर हूँ वहाँ गर्ल्स में। तो मैं उनके लिए एक एवेन्यू खोलना चाहती हूँ कि वुमेन को ब्यूरोक्रेसी में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वुमेन के लिए जो रियलिटीज़ है वो बहुत हार्श है। और अगर एक वुमेन ही आके देखेगी तो फिर वो जेंडर इक्वलिटी की तरफ हम ज़रूर उसको लेके जा सकते हैं।
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ जो है ना, इस चीज़ से ज़रूर इंस्पायर हो, स्पेशली नौशकी की लड़कियाँ, बिकॉज मैं नौशकी की बहुत प्राउड डॉटर हूँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पे बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं चाहूँगी स्पेशली नौशकी की लड़कियों को कि वो जो है ना ब्यूरोक्रेसी की तरफ ज़रूर आए। बहुत कम निकलती हैं। मोस्ट ऑफ़ दी गर्ल्स जो है ना, वो मुझे लगता है मैट्रिक एफएससी के बाद अपनी पढ़ाई ही छोड़ देती हैं। उनको ग्रेजुएशन के ख्वाब ही नहीं आते और उनको घरदारी में मुलविस किया जाता है और इसके अलावा जो है ना शादियां करा दी जाती है छोटी छोटी उम्र में। आप देख सकते हैं इतनी रिपोर्ट्स हमारे पास जेंडर इनक्वालिटी की आती हैं, तो वो वही लड़कियां हैं जो जिनकी इतनी ग्रेवियंसेस, इतनी मुश्किलात वो देखती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ कि मैं लड़कियों को मोटिवेट कर सकती हूँ कि वो ज़रूर इस तरफ आए। मेरा मेन फोकस ऑफ कोर्स वुमेन होगी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इनइक्वालिटी पे मैं काम करना चाहूँगी। और जो उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगी तो मेरा मेन फोकस वो लोग ही रहेंगे।